उद्धव के कारण बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर हुए गडकरी। संघ भी गडकरी से हुआ नाराज। बीजेपी ने बदला 75+ का नियम। महाराष्ट्र की सियासत पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर नितिन गडकरी को बीजेपी ने किस बात की सजा दी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, मंत्री के रूप में उनका रिकॉर्ड बेदाग है, सबसे बेहतरीन काम करने वाले मंत्री हैं। मोदी सरकार में अगर विपक्ष किन्हीं 2 मंत्रियों की तारीफ दिल खोलकर करता है तो उसमें नितिन गडकरी का नंबर पहला होता है। दूसरे नंबर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम आता है। गडकरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, नागपुर से सांसद हैं, आरएसएस के बेहद करीबी हैं। आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब बीजेपी संसदीय बोर्ड और प्रचार समिति का पुनर्गठन किया तो इन दोनों ही समितियों से गडकरी को बाहर निकाल दिया। सिर्फ गडकरी ही नहीं, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बिहार में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन सवाल गडकरी को लेकर ही उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में एक अघोषित नियम है, जो पार्टी का पूर्व अध्यक्ष होता है उसे बीजेपी संसदीय बोर्ड और प्रचार समिति में अपने आप ही जगह मिल जाती है। और अगर उसे इन समिति में जगह नहीं मिलती तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति का राजनीतिक कैरियर अब समाप्त होने वाला है, जैसे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू के साथ हुआ। इसमें नायडू की विदाई तो सम्मानजनक रही, लेकिन आडवाणी और जोशी के साथ ऐसा नहीं हुआ, और जैसा उनके साथ हुआ वैसा ही अब गडकरी के साथ होता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जब गडकरी संघ के इतने करीबी हैं तो फिर उन्हें किनारे करने की तैयारी क्यों हो रही है? क्या मोदी और संघ के बीच में भी दरार आ गई है? वैसे भी मोदी का कद इस समय संघ से भी बड़ा हो गया है। उनके नाम पर बीजेपी एक के बाद एक राज्य फतेह करती जा रही है। संघ का जो एजेंडा है उसे मोदी धीरे धीरे पूरे देश में लागू कर रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच दूरियों को लेकर जो दावे हो रहे हैं उसमें दम नहीं दिख रहा है, और जो बदलाव नड्डा ने किए उसमें संघ की छाप भी दिखाई दी। नागपुर के रहने वाले गडकरी को भले ही संसदीय बोर्ड और प्रचार समिति से निकाल दिया गया हो, लेकिन गडकरी के प्रतिद्वंदी और नागपुर के ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड और प्रचार समिति में जगह देकर नड्डा ने साफ कर दिया है कि गडकरी को हटाने के फैसले में संघ भी उनके साथ है। फडणवीस भी गडकरी की तरह संघ के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने संघ को नाराज नहीं किया, लेकिन गडकरी का कद जरूर छोटा कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर गडकरी पर यह कार्रवाई क्यों हुई? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गडकरी और उद्धव के बीच की दोस्ती। दरअसल उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन गडकरी और उद्धव की दोस्ती के चलते बीजेपी को भविष्य में परेशानी आ सकती है। ऐसे में पार्टी ने गडकरी को उस समिति से बाहर कर दिया है जो पार्टी की नीति को निर्धारित करती है। ऐसे में गडकरी अब चाहकर भी उद्धव की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, कई बार सार्वजनिक मंच पर गडकरी की स्पष्टवादिता मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। ऐसे में गडकरी की जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश भी की गई है। साथ ही संघ की नाराजगी को दूर करने के लिए फडणवीस को जगह दे दी गई है। लेकिन बीजेपी के संसदीय बोर्ड में सिर्फ गडकरी का ना होना ही नहीं चौंका रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता सत्यनारायण जाटिया और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा का संसदीय बोर्ड और प्रचार समिति में शामिल होना लोगों के मन में कई सवाल छोड़ रहा है। क्योंकि येदियुरप्पा 79 साल के हैं और जाटिया 76 साल के, यानी बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली की उम्र में ये लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी इन्हें जिम्मेदारी देना इस बात के संकेत हैं कि पार्टी ने अब 75+ वाली अपनी नीति बदल दी है, क्योंकि कुछ साल बाद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 75 साल के पूरे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।